हाँ ध्यान देखे हुए तो हैं बहुत बहुत। अच्छा, वारकाणु रेखा पर टीका लिखिए, टीका लिखिए वारकाणु रेखा पर। अभी इनकी प्रकाशित हुई है महाराज की। तो उनको तो दुर्लभ चाहिए होगी कोई प्राचीन किसी के अक्षर के लिए, इस तरह की कोई देखने के लिए। चलिए, आश्चर्य उत्पत्ति के कारण इनकी चर्चा अपन ने अपेक्षित विस्तार से यहाँ की थी। उसके पश्चात रागादि का नाश करने की यहाँ प्रेरणा दी जा रही है। दो प्रकार के शत्रु जगत में दिखाई देते हैं, एक बाह्य शत्रु और एक अंतरंग शत्रु। बाह्य शत्रुओं को सब लोग शत्रु मानते हैं, लेकिन अंतरंग शत्रुओं को कौन शत्रु जानता है? ना समझ लोगों को सामने वाला ही शत्रु दिखाई देता है, लेकिन समझदार लोग विचार करते हैं कि जो सामने दिखाई दे रहा है ये सामने वाला शत्रु वास्तव में शत्रु नहीं है, असली शत्रु तो कोई और है। इस तरह की चर्चा मैंने 1998 में टोडरमल स्मारक में 10 लक्षण पर्व के अवसर पर की थी। बहुत विस्तार से 10 दिन तक अंतरंग बहिरंग शत्रुओं की चर्चा। सीडी वीडी तो चलती नहीं थी उस समय, लेकिन वो कैसेट में रिकॉर्डिंग जरूर हुई थी उस दौरान। 98 में 14 साल पुरानी बात है। 73वीं गाथा के आधार पर चर्चा करते हुए और प्रारंभिक उत्थानिका में जो हमारे को शत्रु दिखाई देते हैं, सामने जो शत्रु दिखाई दे रहा है, मान लो सामने कोई व्यक्ति हमारे लिए बंदूक लेकर के आ गया और बिल्कुल बंदूक ताने खड़ा है सामने, तो हमें क्या लगता है? दुश्मन है हमारा, लगता है ना हमारे। बाहर में क्या दिखेगा अपने को? ये मारने के लिए आया है तो दुश्मन ही होगा, लेकिन वास्तव में वो दुश्मन नहीं है, क्योंकि वो जो मारने के लिए आया है, आप गहराई से विचार करो तो आपको पता लगेगा इससे तो मेरी कोई दुश्मनी ही नहीं है। मैं तो इस आदमी को पहली बार देख रहा हूँ, ये मुझे क्यों मारना चाहता है? तो फिर बहुत जब गहराई से विचार करते हैं तो अपने को पता लगता है ओहो 2 दिन पहले उससे झगड़ा हुआ था, उसने धमकी दी थी मेरे को मारने की। तो ये जो आदमी सामने दिख रहा है ना, ये मेरा शत्रु नहीं है। शत्रु तो वो है जो नहीं दिख रहा है ना। उसने भेजा है इसको, तो ख्याल में आ रही है? तो असली शत्रु कौन है बोलो? अब तुम यदि कदाचित इसको मार भी दोगे, इसको हटा भी दोगे, तो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व थोड़ी ना होने वाली है। और दूसरा है, क्योंकि असली शत्रु तो वो है ना दूसरा। मैंने इस तरह के उदाहरण से मैंने बहुत विस्तृत चर्चा उस समय की थी वहाँ, और वो ये अभी मेरे को यहाँ एकदम याद आ गई वो चर्चा। तो बिल्कुल ठीक यही बात है कि हमें दुख के कारण दिख रहे हैं, ये बाहरी कारण जो भी दिखते हैं हमारे को, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ये कहना नहीं मानते, इनका ऐसा उनका ऐसा, दुनिया भर की जो भी बातें हैं हमारे दिमाग में। ये कह रहे हैं आपको जो ये दुख का कारण दिखाई दे रहा है, असली में ये दुख का कारण नहीं है, इसके पीछे और कोई है जो इससे ये काम करा रहा है। ये इसको तो कोई आपसे लेना देना ही नहीं है। अब समझदारी का काम ये है कि इसको न मारकर क्या आज इससे पूछो कि तेरे को किसने भेजा है, उसका पता लगाओ। मूल शत्रु का नाश किए बिना यदि इसको हटाने का प्रयास करोगे तो दुख और तकलीफ नहीं मिटेगी। संयोग है। अब हमने क्या किया? दुख का कारण संयोगों को जानकर, परिस्थितियों को जानकर परिस्थिति बदलने का प्रयास किया। यही करते हैं हम। अरे हाँ, यहाँ तो बहुत परेशानी है, यहाँ तो ये बोलो, यहाँ से छोड़ कर गया दूसरी जगह चले गए तो वहाँ नई परेशानियाँ खड़ी है। माने परेशानियों का कारण ये संयोग नहीं है ना, परेशानियों का कारण परिस्थिति नहीं है, तो क्या है?
मनस्थिति। तो परिस्थिति बदलने के स्थान पर मनस्थिति बदलने का प्रयास करो। मनस्थिति क्या चीज है? मनस्थिति है चिंतन। तो आप इसको हटा दो और इसको हटा दो, ये रहेगा तो ठीक रहेगा, और ये तो दिखना ही नहीं चाहिए, ये मेरे सामने नहीं आना चाहिए, इनको बदलने में कोई दम नहीं है। मित्र अरी हो जाए जगत में अशुभ उदय के आने से। तो यहाँ असली शत्रुओं की बात कर रहे हैं। बहिरंग जगत में दिखने वाले शत्रुओं को तो हर व्यक्ति शत्रु समझता है, लेकिन अंतरंग शत्रुओं को पहचान लेने वाले तो समझदार ही हुआ करते हैं। आखिर कारण क्या है? कौन है ऐसा जो इससे ये काम करा रहा है? कौन है ऐसा जिसके कारण हमारे को ये शत्रु लग रहा है? कौन है ऐसा जिसके कारण ये हमारी दुश्मनी निकाल रहा है, हमसे दुश्मनी निकालने के लिए आया है? जब संयोगों में इस तरह की बात हम देखेंगे तो हमें पता लगेगा वो इनके प्रति अपनापन, ये है असली दुख का कारण। वो अंतरंग शत्रु है, इनके प्रति राग, इनके प्रति मोह भाव, मैं इनको अपना मानता हूँ। देखो, जिसको जितना अपना माना जाता है उस व्यक्ति की थोड़ी बहुत प्रतिकूल बात में उतनी ही ज्यादा तकलीफ होती है। ऐसा नियम है। सड़क चलता व्यक्ति कुछ भी आपको कह दे, अभी कोई फर्क नहीं पड़ता। आप स्कूटर बाइक से जा रहे हैं और आप किसी के टक्कर लग गए और उसने पीछे से 2-4 गालियां दे दी तो ठीक है, ऐसे चलता है, तो मतलब नहीं। अब उससे 2-4 गालियां सुन करके भी और पीछे से वो चिल्लाता रहा तो भी हमारे को कोई फर्क नहीं। और जिनके प्रति खूब अपनापन है, यदि उन्होंने थोड़ा सा अपशब्द भी कह दिया तो हमारे को रात भर नींद नहीं आई। बोलो, ऐसी दशा है कि क्यों, क्या ये क्या चक्कर है? दिन में आपको इतना उसने उल्टा सीधा कहा तब तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ा, और अभी शाम को इन्होंने एक वाक्य कह दिया, उसमें रात भर की नींद गायब हो गई। ये क्या चक्कर है? कि सीधा सीधा सा चक्कर ये है कि इसमें जो दुख का कारण है वो दुख का कारण अपशब्द नहीं है, दुख का कारण गाली नहीं है, दुख का कारण बुरा भला कहना नहीं है, सुनना नहीं है। तो दुख का कारण क्या है? मुंह भाव। इसने ऐसा कह दिया कि उम्मीद नहीं थी। हम किसी व्यक्ति के पास में गए कुछ मांगने के लिए और उसने हमारे को मना कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिनसे हमारे को बहुत अपेक्षा है, जिनको तो हम बिल्कुल अपना ही मानते हैं, और उन्होंने 2 टूक जवाब दे दिया हमारे को, इनसे ये उम्मीद नहीं। ये हमारे को मना कर दिया। ऐसे तो पड़ोसी दूसरे अनजान लोग भी हेल्प कर देते हैं, और ऐसे समय में इन्होंने मना कर दिया तो सब समय सब बता देता है कौन अपना है और कौन पराया है। समय का ज्ञान हो जाए, समय से सब बात ख्याल में आ जाती है। मैंने देखी, जब हम गहराई से इन सब बातों के बारे में विचार करते हैं, निर्णय करते हैं, तो किसी न किसी तह तक पहुंचते हैं। आपको गहराई में जाकर के विचार करेंगे तो आपको असलियत का पता लगेगा, असलियत क्या है। अभी हमें सच्चाई का पता नहीं है, तो जो सामने आता है वही दुश्मन दिखाई देता है। कौन है हमारा दुश्मन? देखो, जैसे रावण है, वो अनेक प्रकार की योजनाएं बनाता है रामचंद्र की सेना पर विजय प्राप्त करने के लिए। इधर योजनाएं बनाता है और दूसरे दिन वो फेल हो जाती है, समझ में नहीं आता है बात क्या है। कुछ ऐसा सोचता है कि जरूर अपने में कोई न कोई ऐसा है जो उनका जासूस है दूसरी सेना का। उसको तो अब क्या करें अपन, कि अपन घर घर के बैठ लेते हैं, भाई हैं अपने, दोनों तीनों अपन भाई, भतीजे, बेटे, अपने परिवार के लोग कोई ऐसी योजना बनाए जिससे अपन उसको विजय प्राप्त। कोई नहीं आएगा इधर उधर का व्यक्ति, खास लोगों की टीम बनाए, फिर सारी बात पता लगी आखिर चक्कर क्या है वो। तो तुम किसी को पहचान नहीं पा रहे हो, वो है, यही है ना गड़बड़। विभीषण जैसा घर का भेदी प्रसिद्ध कहावत है, घर का भेदी लंका ढाए। घर की बात का भेदन हो, कहीं ना कहीं कोई ना कोई घर में बैठा है ऐसा व्यक्ति। ये बात यहाँ अपन गहराई से विचार करेंगे। हम जो सोच रहे हैं ना कि यार ये बेकार है, ये बेकार है, ये बच्चा, ये गहना, ये नालायक है, इसकी वजह से परेशान हूँ मैं बहुत ज्यादा, तो इसकी वजह से परेशान नहीं है, तो इस नालायक को अपना मानता है इसलिए परेशान है। और अब अपना मानना छोड़ दे, ये कहना तो बहुत आसान है।
लेकिन ये समझ लो आप, जिसका जितना अपनापन टूटता है, कम होता है, जिसको जितना राग कम होता है, वो व्यक्ति उतना ही कम दुखी होता है। और ऐसा कहा जाता है कि जो पंचम काल है, इस पंचम काल में जो राग और मोह का प्रवाह है वो ऊपर से नीचे की तरफ बहता है, नीचे से ऊपर नहीं जाता। अब सतमी काल उतरता हुआ काल है। तो इसमें जो अनुराग है ना, दादा दादी का, माता पिता का बच्चों के प्रति जो विशेष अनुराग है, वो उल्टा नहीं होगा, बच्चों का उनके प्रति नहीं होगा। वो ख्याल में आ रही है बात? वो जो राग और मोह का जो है ना, आप कितना मोह करते रहो उनसे और उनको आपसे कोई मतलब ही नहीं, कोई परवाह ही नहीं। हाँ, हम अपनी गृहस्थी संभाल रहे हैं, हम तो समझदार है, आपको क्या लेना देना है यार, आप अपना काम करो ना। अब देखो ऐसे जवाब मिल जाते हैं सामने, स्पष्ट जवाब। अपन कहते हैं ना, ऐसे जैसे बहुत छोटा सा बालक जमीन में से उगे नहीं है और जवाब सुन लो आप उनसे, ऐसी स्थिति है। ये सच है, ये बात, ये वस्तु स्वरूप ही ऐसा ही है, यहाँ ऐसा ही होने वाला है इस काल में। तो आप कितना भी उनके प्रति अनुराग करते रहो, कितना भी मोह रखो, कितना भी अपनापन रखो उनके साथ में, तो आप अपनापन कर करके मरे जाओगे और उनको आपकी कोई परवाह नहीं। क्या पता साहब, लेकिन ये इतनी बात तो पता है मेरे को, है ना? क्या पता, लेकिन अभी तो स्वरूप ऐसा ही है। आप देख लो, हर घर में ये आपको बात मिल जाएगी, ठीक है ना? माने ये सच्ची बात है, अभी यथार्थ है। मेरे पिताजी भी बैठे हैं यहाँ लेकिन स्वरूप ही ऐसा ही है, क्या करें मतलब। वो मेरे से जितना राग, जितना अपनापन रखते हैं, अति समझो आप, अब इतना होता नहीं है, समझ लो। मेरे को भी कम नहीं है अनुराग, लेकिन फिर भी अब मतलब तुलनात्मक दृष्टि से यदि देखा जाए तो माता पिता का बच्चों के प्रति होने वाला जो राग अपनापन है वो बच्चों का उतना नहीं होता है, ऐसे तुलनात्मक बात। तो दुख का कारण क्या है? फुर्सत ही नहीं है। बोलो आप, क्योंकि जो जिनकी जैसे उम्र बढ़ती चली जाती है वो वैसे वैसे फ्री होते चले जाते हैं। अब अंकल आप फ्री हो गए, अब बेटे को फुर्सत ही नहीं। अब सुबह से उठने के बाद में बोलो 15 मिनट भी आपके साथ में शांति से बैठ करके अपनी बातों को शेयर करता हो, तो इतना टाइम ही नहीं है उसके पास में। वो अपने काम धंधे में लगे हुए हैं, अपने बिजनेस में लगे हुए हैं। सुबह से वो उधर निकल जाते हैं, हम घर बैठे रहते हैं, कहाँ फुर्सत है। शाम को रात को देर तक आएंगे, फिर वो उसमें लग जाएंगे, दूसरे काम में लग जाएंगे, अपने काम में लग जाएंगे। इसलिए वो जो पंक्तियां है ना, एक भजन जो उनका है, दौलत राम जी का भजन है, 2 दिन के मेहमान जगत में, बोली बिगाड़े कौन सो, हम बैठे अपनी मौन सो। इसकी व्याख्या की दादा ने एक बार, प्रवचन की तो बात नहीं लेकिन व्यक्तिगत चर्चा में उन्होंने बहुत विश्लेषण किया इस बात का। हमने सबसे पहले भजन प्रकाशित किया था वितराग विज्ञान में, जब भजन प्रकाशित करना शुरू किया, 5-7 साल पहले की बात है, 8 साल पहले की बात होगी। मैंने पद्यानुवाद वगैरह चलते थे, हमेशा पद्यानुवाद चलता था, फिर अष्टपौड़ पद्यानुवाद चालू हो गया, फिर उनके बाद में भजन प्रकाशित करना चालू किया। सबसे पहले भजन ही प्रकाशित किया। सिर्फ 2 दिन के मेहमान जगत में, क्या कहना चाहते हैं? 2 ही दिन के मेहमान है अपन, कैसी बात कर रहे हो? 1-2 साल तो अभी 10-20 साल तो, लेकिन 10-20 साल में 10-20 घंटे भी मिलान हुआ क्या? ये बताओ। आपका और हमारा साथ कितने पुराना है साहब? 1-2 साल तो हो गए, है ना? 1-2 साल में घंटा आध घंटा भी आपस में बातचीत की है। हम बातें करते हैं, अरे साहब इनका हमारा साथ तो 20 साल पुराना है। अरे 20 साल में 20 घंटे भी साथ रहे क्या? और साथ में भी क्या, अरे साहब रोजाना तो 1 घंटा साथ बिताते हैं। अरे 1 घंटा साथ क्या बिताते हैं? आप अपनी जगह बैठे हो, हम अपनी जगह बैठे हैं, हम अपनी कहते हैं, सुनते रहते हैं। अब क्या साथ है इसमें बताओ? कौन सा साथ? माने सब जो बच्चे अपने, उनके साथ में भी अपन कितना साल बिताते हैं, फिर वो पढ़ लिख करके उनकी नौकरी लग जाती है, वो कहीं जा करके बस जाते हैं, दूसरी जगह पढ़ने के लिए 2-2, 3-3 साल के लिए बाहर चले जाते हैं, फिर वहीं नौकरी लग जाती है, वहीं शादी विवाह हो जाते हैं। मुश्किल से साल में 1-आध बार 2-4 दिन के लिए आता है मिलने के लिए, तो उसमें भी अपने कामों में लगा रहता है, यार दोस्त मिलने वाले और सब इधर उधर। घर में कितना टाइम देता है और कितनी देर शांति से आपके साथ में बैठ करके बात करता है। ये तो उनकी बात कर रहे हैं जो अपने हैं, जो अपने बच्चे हैं, जो अपने भाई हैं, उनकी बात कर रहे हैं हम।
फिर जो मित्र हैं महीनों हो जाते हैं मिले हुए, महीने में एक आध बार घंटा आध घंटा के लिए कभी मिल गए, तो अब जिंदगी में कितना कितना साथ होगा। तो उन्होंने अपने भजन में कह दिया ज्यादा समय नहीं है तो बोली बिगाड़े कौन सो, क्यों किसी से अपशब्द कह करके, क्यों किसी से किस बात का मनमुटाव रखें हम, किस बात की नाराजगी रखें, कितना सा तो मिलना है और कितना सा किस बात का कषाय भाव है, किस बात का लड़ाई झगड़ा है। तो ये कह रहे हैं वो जो कषाय भाव है ना अंदर में वो मिटना चाहिए। बाहर में दुश्मनी मिटती हुई दिखाई देती है लेकिन अंदर से शत्रुता कायम रहती है। बाहर से हंस बोल करके देखते हुए व्यक्ति के हृदय में कितनी कलुषता है इस बात को कोई नहीं पहचान पाता। मुस्कुराता हुआ चेहरा सबको दिखाई देता है लेकिन मुस्कुराते हुए चेहरे के पीछे जो अंदर में कषाय भाव मौजूद है उसका क्या होगा। ये आचार्य देव यहाँ बहिरंग शत्रुओं के नाश के साथ साथ अंतरंग शत्रुओं के नाश की बात कर रहे हैं। अंदर से मिटाओ, अंदर में देखो, अंदर में तलाशो। आपके दुख का कारण कहीं बाहर नहीं दिखेगा, आपके दुख का कारण अपने में ही होगा कहीं ना कहीं। कोई व्यक्ति आपको तकलीफ नहीं देता है, माने संयोग तो देता ही नहीं है, क्योंकि वो संयोग तो किसी और के द्वारा भेजा गया है और वो और जिसने भेजा है वो कौन है कि वो द्रव्य कर्म है जिसने उसको भेजा है। कहना अरे बस जैसे मैं अंतराय आदि के संदर्भ में कई बार ऐसा कहता हूँ ना, कहीं किसी ने अपना काम अटका दिया, काम नहीं होने दे रहा है, बाधा उत्पन्न कर दी है उसने, हमारी कहीं फाइल आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, उसने अटका रखी है, ये बीच में से ये हट जाए, ये हट जाएगा तो क्या होगा बोलो। अब आपका काम यदि नहीं हो रहा है, आपका काम नहीं होने दे रहा है, ये व्यक्ति आपका काम अटका रहा है, क्या करें बोलो। आप क्या चाहते हैं, इसको हटा दें रास्ते से? आप क्या सोचते हैं ये रास्ते से हट जाएगा तब तो अपना काम हो जाएगा ना? कि हाँ फिर तो हो जाएगा। आपको क्या पता इसके हटने के बाद जो नया आएगा उसका क्या होगा। बोलो, हो सकता है ना ऐसा। आपने इसको तो हटा दिया, अरे भैया इसको हटाने से नहीं चलेगा। ये जिसके आधार पर भेजे गए हैं, जिन्होंने इन मित्रों को शत्रु बना दिया है, जिन्होंने इन अनुकूल व्यक्तियों को बाधक बना दिया है, वो कौन है? वो है अंतराय कर्म। अरे यार ये आदमी तो बहुत सही था, हर समय मेरी हेल्प करता था, अब क्या हो गया इसको कि मेरा काम अटकाने लग गया। इसको कुछ नहीं हुआ अंदर में उदय बदल गया। तो उदय बदल गया तो क्या हुआ? जब हमारे योग्य उदय था, साता का उदय था, अंतराय का क्षयोक्षम था, तो उस अंतराय कर्म के क्षयोक्षम में वो व्यक्ति हमारे लिए साधक होता था, वो व्यक्ति सहयोगी होता था। अंदर में उदय बदल गया तो वो क्या करेगा? वो कर्म ये करेगा कि वही व्यक्ति, वही सीट, वही जगह और वही काम, और उसने बीच में अटका दिया। अब क्या कहेंगे आप? तो कारण कौन? अंतराय, अपना अंतराय कर्म। तो जो शत्रु सामने दिख रहा था वो असली शत्रु नहीं था, उसके पीछे कौन कारण था? दूसरा भेजा हुआ, वो असली कारण था। बराबर। अब और पीछे चले अपन कि वो जो भेजा हुआ था ना, सामने वाले को मारने से तो काम चलेगा ही नहीं। इसका अर्थ हुआ संयोगों को मारने से काम नहीं चलेगा। बराबर। कि आप सामने वाले को हटाने से तो काम नहीं चलेगा, लेकिन वो जिसने भेजा है उसको ही अपन निपटा दें, तब तो फ्री हो, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है ना। कि नहीं, वो भी जो है, जो जिसके कारण ये आया है, तो उसके प्रति भी अंदर में राग द्वेष करे, अपने प्रेम व्यवहार से यदि तो उसको भी जीत लेवे तो उसकी भी शत्रुता निकल जाती है, उसको भी मारने की जरूरत नहीं है। हर व्यक्ति अपनी मौत स्वयं मरता है। तुझे तो दुश्मन को नहीं, दुश्मनी को मारना है। अरे बात, शत्रु को नहीं, शत्रुता को मिटाना है। तो द्रव्य कर्म, अंतराय आदि कर्म, उन कर्मों की तरफ भी लक्ष्य नहीं। अरे कितना भी अंतराय कर्म का उदय आए, लेकिन अंतराय कर्म का उदय मुझे दुखी करने में समर्थ नहीं है। यदि मैं उस अंतराय कर्म के उदय को अपना मानता हूँ, उसके कारण स्वयं राग द्वेष करता हूँ, तो दुखी होता हूँ। तो निष्कर्ष रूप में यही बात सामने आती है कि जिसके हृदय में जितना राग द्वेष, जिसके हृदय में जितनी कषाएं, जिसके हृदय में जितना विकार, वो उतना दुखी। और जो जितना निर्विकार वो उतना सुखी। तो जो पूर्ण निर्विकार वो पूर्ण सुखी। यही सी बात है। जितना विकार उतना दुखी, तो जितना निर्विकार उतना सुखी।
जितनी आकुलता उतना दुखी, तो जितना आकुलता का अभाव उतना सुखी। तो ये नियम है ये इस तरह के। और उन्हीं नियमों की चर्चा करते हुए यहाँ इन्होंने कह दिया कि भैया अभी आपने ये जो संयम निधि को प्राप्त किया था, आपने जिस अवस्था को अंगीकार किया, जिस व्रत नियम आदि को अंगीकार किया, और जिस अवस्था को, जिस पद को आपने अंगीकार किया, और उसे अंगीकार करने के पश्चात आपको अच्छा लगा, अब आप उसका त्याग नहीं कर देंगे, तो फिर क्या करें? तो उसमें संभल करके रहें। ये कैसे संभल करके रहें? ये राग आदि नहीं हो जाए, कषाय भाव नहीं हो जाए। ये संयोग, ये घर बार आदि, ये महल मकान, कपड़े लत्ते, जेवर, धनादि परिग्रह, बाह्य परिग्रह, ये सब तो बाह्य शत्रु थे। बाह्य शत्रुओं को त्याग देने के पश्चात अब अंतरंग शत्रुओं का त्याग करने का प्रयास किया जाना चाहिए। वो बात यहाँ कह रहे हैं। देखिए मूल श्लोक बहुत मार्मिक है, बहुत अच्छी पंक्तियां कही है। 169 नंबर कल अपन ने पढ़ा भी था, एक बार फिर पढ़ लेते हैं अपन। ये जो अंतिम शब्द दे दिए ना, अंतरंग अरिनाश हेतु, अंतरंग शत्रु, इसका मतलब घर में दुश्मन बैठे हैं। देखो तो सही आप, हम तो पड़ोसी देश के लिए परमाणु बम बना रहे हैं, हमें पता ही नहीं है घर में जो दुश्मन बैठे हैं उनका क्या होगा। हम सोच रहे हैं उसके खिलाफ, उसके खिलाफ। अरे तो उसकी क्या देख रहा हूँ, यहाँ देख पहले अंदर में अपने। माने बाहरी शत्रुओं से किसी राजा को इतना बड़ा नुकसान नहीं होता जितने अंतरंग शत्रुओं से नुकसान होता है। आप इतिहास उठा करके देखेंगे तो जितने राजाओं का राज्य नष्ट हुआ है, जितने राजा विनाश को प्राप्त हुए हैं, जितने राजाओं का राज्य छूट गया है, वो सब किसी पड़ोसी राजा के आक्रमण की वजह से नहीं, अंतरंग ने, घर का भेदी जैसी बात है, उनकी वजह से उनका सब नुकसान हो गया है। अंदर में आप देखो, जीवन भर चरित्र उठा करके देखो, जो है क्षत्र चूड़ामणि और इस तरह के बहुत प्रसंग मिल जाएंगे आपको। अंदर से ही होती है ये सारी स्थिति। कोई मंत्री या कोई ऐसे अंदर में बगावत करने वाला हो गया, कोई किसने ऐसा काम कर दिया, अंदर ही अंदर कुछ में कुछ। हाँ, अंग्रेजों ने यही काम किया, फूट डालो राज करो। क्या? हाँ, किले का गुप्त दरवाजा खोल दिया। कैसी बातें हो जाती है सब। आप कहीं भी उठा करके देख लो, आप सब जगह आपको ऐसी बात मिलेगी। आचार्य देव ने उस बात को पकड़ा और गहराई में जाकर के उसका प्रतिपादन किया कि भैया इनका नाश होने पर बाहरी शत्रुओं से फिर आपको कोई नहीं, यदि आप अंदर से सॉलिड हैं तो बाहर में कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अपन कहते हैं शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी बोलते हैं, अंदर से यदि आप मजबूत हैं, है ना, तो बाहर में कोई फर्क नहीं पड़ता है, कुछ भी हो जाए। ले इंटरनल वीकनेस यदि है तो फिर बाहर में ठंडी हवा हो चाहे थोड़ी सी गर्म हवा हो, वो आपको परेशान करेगी। थोड़ी बहुत भी बाहरी परिस्थितियां सब प्रभावित करने में समर्थ है जब आप अंतरंग से कमजोर हैं। और वो दादा की पंक्तियां याद आती है, जिनका शारीरिक स्वास्थ्य कमजोर होता है उन्हें ठंडी और गर्म दोनों ही हवाएं परेशान किया करती है। शारीरिक स्वास्थ्य जिनका कमजोर होता है उनकी बात की है। मूल शब्द है बिल्कुल ऐसे कि ऐसे, शब्द टू शब्द। जिनका शारीरिक स्वास्थ्य कमजोर होता है उन्हें ठंडी और गर्म दोनों ही हवाएं परेशान किया करती है। थोड़ी सी ठंडी हवा लगने पर उन्हें जुकाम हो जाता है और थोड़ी सी गर्म हवा लगने पर उन्हें लू लग जाती है। इसी प्रकार जिनका आत्मिक स्वास्थ्य कमजोर होता है उन्हें निंदा और प्रशंसा दोनों ही हवाएं परेशान करती है। प्रशंसा की ठंडी हवा लगने पर उन्हें मान का जुकाम हो जाता है और निंदा की गर्म हवा लगने पर उन्हें क्रोध की लू लग जाती है। आंतरिक स्वास्थ्य जिनका कमजोर है
उनको निंदा और प्रशंसा, ये दोनों ही हवाएं परेशान करेगी। निंदा से परेशान नहीं होने वाले लोग तो दुनिया में बहुत देखे जाएंगे कि कितनी भी निंदा करें लेकिन फिर भी बच करके रह सकें उनसे। लेकिन थोड़ी सी प्रशंसा में ही अपना संतुलन खो देने वाले लोग दुनिया में बहुत होते हैं। तारीफ कर दो तो बस फिर वो माने, ये शत्रुओं का भी बहुत बड़ा हथियार है चापलूसी, समझो आप। मुंह पर प्रशंसा, ये बहुत बड़ा हथियार है उनका। क्योंकि ऐसे यदि निंदा चुगली यदि करेंगे तो सामने वाला सतर्क सावधान रहेगा, और आप यदि उनकी प्रशंसा और अपनापन दिखा करके सामने रहेंगे वो फिर वो व्यक्ति मालूम चल जाएगा। हाँ करिए। इसीलिए पता है क्या कहा जाता है, किसी व्यक्ति को आपको कंट्रोल में रखना हो, वो सब जानते हैं ऐसी नीति, ये सब चाणक्य नीति में है इस तरह की सारी बातें, भले ही आप लोगों ने पढ़ी हो चाहे नहीं पढ़ी हो, लेकिन उसमें इस तरह की बातें हैं और सब समझते हैं इस बात को। किसी व्यक्ति को कंट्रोल में रखना हो, साहब अरे साहब मंदिर में यही सबसे ज्यादा परेशान करते हैं, यही बीच बीच में, आप तो एक काम करो इनको सबसे पहले स्टेज पे बैठा के माला पहना दो, फिर ये तो चुप बोलो। सब ऐसी नीति का प्रयोग करते हैं कि नहीं? आप तो बस इनको क्या करें, दबाने से नहीं, आप इनके सामने कोई बोल नहीं सकता है, इनको तो बस आप थोड़ी सी प्रशंसा कर दो, इनको मान सम्मान दे दो, इनको ऊपर बिठा दो, फिर अपना काम, फिर कोई दिक्कत नहीं। करते हैं हम इस तरह के सारे प्रयोग, ये वही प्रयोग है बिल्कुल। और सब चतुर हैं इस चीज में, सब होशियार है अपना काम कैसे निकालना। शादी विवाह का प्रसंग हो, अरे हाँ ये साहू जी है ना, बस ये समझ लो आप, ये अपने बहुत खतरनाक हैं, ये शांत रहे तो अपनी शादी निपट जाए अच्छे से ये ऐसे हैं, ये हमारे बाबूजी, अरे राव हमारे दादाजी के बड़े भाई साहब हैं, बस वो तो समझ लो आप भैया, तो शांति से निपट जाए तब है, वो तो पता नहीं कहाँ कब बकेड़ा खड़ा कर दे। होते हैं ऐसी बातें, घर घर की कहानियां हैं इस तरह की। और फिर उनको संतुष्ट करने का क्या उपाय करते हैं आप? उनको सबसे पहले आप उनको निमंत्रण दे दो, उनको 2 बार पूछ लो है, और उनकी राय ले लो, उनको इतना कह दो कि बाबूजी आप जो कहेंगे वही होगा, बस फिर वो फिर आपने काय से जीता उनको बोलो, क्रोध से जीता, आपने उनको मान से जीत लिया। स्वयं ने तो मायाचारी किए, लेकिन वे मान से पराजित हो गए, ये कहना चाहते हैं। उनकी पराजय किस वजह से हुई? उनकी पराजय का आधार क्या है? अभिमान, प्रशंसा, आत्म प्रशंसा को सुनकर के वो आपके कंट्रोल में आ गए, जो आपके कंट्रोल में नहीं थे। तब ये बात कह रहे हैं यहाँ, 2 प्रकार के शत्रु, एक बाह्य शत्रु और एक अंतरंग शत्रु। आप कौन से शत्रुओं पर कैसे विजय प्राप्त करते हैं? बाहरी शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए आपने संयम अंगीकार कर लिया, बाहरी शत्रुओं को जीतने के लिए आपने क्या काम किया? मुनिव्रत अंगीकार कर लिया, व्रताधिक धारण कर लिए। लेकिन अब अंतरंग शत्रुओं का नाश करने के लिए आप दृढ़ता से प्रयत्न करो, क्योंकि अंतरंग शत्रुओं का नाश रूप प्रयत्न किए बिना आपका ये किया गया कार्य काम नहीं आएगा। देखो भावार्थ, राजाओं के 2 प्रकार के शत्रु होते हैं, बहिरंग और अंतरंग। भावार्थ में कहते हैं, यही बात अपन ने कर ली ऐसी बात। राजाओं के 2 प्रकार के शत्रु होते हैं, और सच है, और सभी राजाओं के होते हैं, सब जगह है ये बात। अपन लोगों के भी 2 तरह के शत्रु होते हैं, एक घर में और एक बाहर। एक तो वो भाई साहब जो हिस्से में जिन्होंने गड़बड़ी कर दी बंटवारे में, एक तो वो, और एक बाहरी दुश्मन जो दुश्मन है। 2 तरह के दुश्मन होते हैं ना, एक बाहरी और एक घर वाले। ऐसे ही यहाँ कह रहे हैं, राजाओं के 2 प्रकार के शत्रु होते हैं, एक बहिरंग शत्रु और एक अंतरंग शत्रु। अपने राज्य की सीमा के बाहर स्थित अन्य राजा आदि स्पष्ट रूप से बहिरंग शत्रु हैं। ये तो बहुत क्लियर बात है। जो अपनी सीमाओं के बाहर है, पड़ोसी देश वाले हैं, माने समझो आप हिंदुस्तान के बारे में कहें तो जैसे मान लो पाकिस्तान, अफगानिस्तान यदि शत्रु हैं, ऐसा माना जाए,
कितना भी उनसे मित्रता की बात करें, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान तो बगल वाले से ही होता है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं उनकी तो बात ठीक है, लेकिन अंदर में ही जो विधानसभाओं में बैठे हैं उनका क्या होगा। अभी वो 2-3 दिन पहले उसने कुछ कह दिया ना, बाबा रामदेव ने, डाकुओं को उठा करके, पहले डाकू जंगल में रहा करते थे, अब डाकू सब दिल्ली में जाके बस गए हैं। ऐसा कुछ बाबा रामदेव ने बोल दिया, कुछ बवाल खड़ा हो गया था। बाहरी जो शत्रु हैं सब पहचान में आते हैं, अंदर में ही जो बैठे हैं आपके घर में ही घुस करके, राजाओं के 2 प्रकार के शत्रु हैं। अपनी सीमा, राज्य की सीमा के बाहर स्थित अन्य राजा आदि स्पष्ट रूप से बहिरंग शत्रु हैं, और अपने पास रहने वाले, देखो, अपने पास रहने वाले खान पान आदि में सहायक, नौकर आदि के रूप में छिपे हुए दुश्मन अंतरंग शत्रु सब आ जाएंगे। बिल्कुल हो सकता है, कोई भी हो सकता है, किसी की बात नहीं है। नौकरों के माध्यम से तो कितनी वारदातें होती है, अपन देखते हैं रोजाना घटनाएं पर। सब घर में रहने वाले सभी शत्रु हैं। रोज हो रही है ऐसी घटनाएं, बेटा बाप को मार दे, बाप बेटे को मार दे, भाई भाई को मार दे, परिवार में सबको मार करके खुद आत्महत्या कर ले, उनको जहर दे दे। कैसा कषाय आजकल तो, मतलब समझो आप, धैर्य तो है नहीं बिल्कुल भी। और थोड़ी सी बात, क्या पता कौन सी बात में किसका दिमाग फिर जाए। दिमाग फिरने की तो बात है, और क्या है। मतलब जब तक सामने वाले का सोच और दिमाग ठीक है तब तक सब ठीक है। अब क्या पता किसका दिमाग, क्या पता किसके दिमाग में कब कौन सी बात और मत। 7 नंबर, पेज नंबर 58 पेज पर। पुत्र शत्रु है और दुख का कारण है सारा परिवार। पढ़ी थी अपन ने सारी बातें। शरण भूत घर आचरण है, ये बंधु बंध के मूल सदा, सिर परिचित धारा को जानो, आपद घर का द्वार सदा। पुत्र शत्रु है, 60 नंबर श्लोक है, 58 नंबर पेज पर। पुत्र शत्रु है और दुख का कारण है सारा परिवार, इन्हें छोड़कर निर्मल धर भजो चाहो यदि सुखमय सार। कर चुके हैं अपन कुछ महीनों पहले इसकी चर्चा। चलो क्या, वापस आ जाओ, अपन तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, पेज नहीं बदला अपन ने, बहुत दिन हो गए। भावार्थ, अपने राज्य की सीमा के बाहर स्थित अन्य राजाओं आदि स्पष्ट रूप से बहिरंग शत्रु हैं, अन्य राजा आदि, और अपने पास रहने वाले खान पान आदि में सहायक, नौकरों के माध्यम से जो घटनाएं होती है, खान पान आदि में सहायक। घर में ही रहने वाले धीरे धीरे स्लो पॉइजन देना शुरू कर दिया। घर में जो दुश्मनी निकाल रहे हैं, आप उनसे कैसे बच सकते हैं, क्योंकि आपको तो उनके बारे में दुश्मनी का विकल्प ही नहीं आ रहा है। आप तो उनको दुश्मन समझ ही नहीं रहे हैं। ठीक है, आपको तो वे गलत लग ही नहीं रहे हैं, आपको तो लग रहा है ये तो अपने ही हैं। लेकिन जो अपने ही हैं उनसे बहुत ज्यादा खतरा और बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। इसलिए उनके रूप में छिपे हुए दुश्मन अंतरंग शत्रु हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं 162 पेज पर। बाह्य शत्रुओं का नाश करने वाले राजा को राजभ्रष्ट होने का कोई कारण तो नहीं रहा। राजभ्रष्ट होने का मतलब गद्दी से उतार देगा, मार देगा, कोई कारण नहीं रहा अपने को, क्योंकि बाहर में तो कोई शत्रु रहा नहीं। बाह्य शत्रुओं का नाश करने वाले राजा को राजभ्रष्ट मतलब मार देना, पद से उतार देना, जंगल में भेज देना, पद विहीन कर देना, पराधीन परतंत्र बना करके, बंदी बना करके डाल देना। ठीक है ना, शाहजहां को डाल दिया था औरंगजेब ने, बेटा था शाहजहां का, बेटा था औरंगजेब, 4 बेटे थे, 3 भाइयों का कत्ल कर दिया और पिता को जेल में डाल दिया और खुद राजगद्दी पे बैठ गया। 5वीं क्लास में पढ़ी थी हमने ये बात।
हैं? इतना याद नहीं है। हाँ ठीक है, चलिए खैर जो भी है। तो ऐसे कितने प्रसंग मिल जाते हैं। राजा श्रेणी का प्रसंग देख लो, बेटे ने जेल में डाल दिया, अजात शत्रु कुणिक नाम है जिसका पुराणों में, जेल में डाल दिया पिता को, अब बंदी बना दिया उसको। सब जगह ऐसी बातें मिल जाएगी आपको, दूसरों से नहीं अपनों से। क्या सुग्रीव और बाली का ऐसा ही प्रसंग था, ठीक है। जो भी घटना जैसी भी घटी हो, क्या करें। बाह्य शत्रुओं का नाश करने वाले राजा को राजभ्रष्ट होने का कोई कारण तो नहीं रहा, परंतु यदि वे खान पान आदि क्रियाओं में सावधानी न रखे तो अंतरंग शत्रुओं द्वारा मारा जा सकता है। ये ज्यादा कई बार इस प्रसंग को इस तरह से बताते हैं कि ये जो परंपरा है इस प्रकार की कि कोई हमारे यहाँ आया तो उनको पहले आप वाली जो परंपरा है ये इसलिए है क्या एक है नहीं, ये कहीं ना कहीं इसी रूप में चालू हुई होगी जब कहीं इस तरह से राजाओं के जमाने पहले आपका मतलब आप पहले मरो की बात नहीं है, आपने ले लिया इसका मतलब हम संतुष्ट है कि हम भी खा सकते हैं। अब इसके अंदर कोई मिलावट नहीं है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। ये कह रहे हैं खान पान आदि क्रियाओं में सावधानी न रखें तो अंतरंग शत्रुओं द्वारा मारा जा सकता है, कुछ खिलाया जा सकता है आपको। इसलिए ये देखिए आप कोई भी व्यक्ति, जैसे ये जो हॉस्पिटल वगैरह है ना, फोर्टिस वगैरह और ऐसे हॉस्पिटल में कहीं बाहर का कुछ भी खाना पीना अलाउ नहीं करते। जितने बड़े बड़े मंत्री हैं, मिनिस्टर हैं, उन लोगों के पास में कोई बाहरी चीज बिल्कुल अलाउ नहीं होगी, भोजन अलाउ नहीं होगा। उनके जो खाने बनते पहले तो दूसरे खा लेते, हाँ प्रधानमंत्री को खाना पड़ता, दूसरे खा करके देखते हैं उसको। अभी ऐसी घटना घट गई थी, विस्तार से बताना नहीं चाहता, अभी वो जो भोजन में ले गया था वो सारा जांच के लिए चला गया, ऐसी घटनाएं हो जाती। माने आप अलाउ नहीं है वहाँ बिल्कुल भी, और ऐसा हो जाता है कि लोग ये समझते कि नहीं बिल्कुल आप ला ही नहीं सकते हो, आप ले जा ही नहीं सकते हो आप। मैं कुछ एक आध बार तो फ्लाइट में ऐसा हुआ कि मैं कुछ लेकर के गया तो उन्होंने मेरे को कहा कि आप खा करके दिखाओ, इसको तब अलाउ करेंगे, हम ले जा नहीं सकते हो आप साथ में। पानी की बोतल तो अलाउ नहीं करते, अलाउ नहीं करते, बिल्कुल नहीं अलाउ करते। मेरे पास तो कुछ वो बना हुआ था, कुछ लिक्विड था गले की दृष्टि से, कहीं बहुत पुराना 5-7 साल पहले की बात होगी कुछ, तो मैं उसको लेकर के गया कि वो थोड़ा ठीक रहे, साथ में बोतल थी, वो ले जाने नहीं दी मेरे को। और फिर उनको बड़ी मुश्किल से समझाया तो उनको वहाँ पी करके दिखाया जो वो, तब जा करके वो माने। अपन लोग गए थे ना प्लेन में, तो वो कचौड़ी का चटनी साथ लेके गए थे, वो तो अलाउ नहीं करिए। ये खान पीन की जो चीजें हैं, आप खुद खा लो, आप खुद दूसरे को खिला दो, क्या भरोसा क्या हो जाए। सही बात है। अंतरंग शत्रुओं से भी खान पान आदि क्रियाओं में सावधान रहकर अपनी रक्षा करना चाहिए। तो ये बात तो लौकिक संदर्भ में कही है, लेकिन इसी संदर्भ में अगर सिद्धांत यहाँ बतलाना चाहते हैं मुनिराजों का आधार बना करके, उसने इन्होंने यहाँ चर्चा की है कि वही अंतरंग शत्रु जो अपने राग द्वेष आदि अधिकारी भाव हैं, तो उनको नाश करने का प्रयास करो, वे ज्यादा नुकसान प्रदान करने वाले हैं। थोड़ा बहुत भी मोह राग या विकल्प अंदर में खड़ा रहा तो विकल्प आपको 33 सागर की जेल में ले जाकर के पटक देगा, सर्वार्थ सिद्धि में ले जाकर के, वहां जाकर के भी अटका देगा। ये शुभ भाव की पराकाष्ठा है। कल अपन इस प्रकरण के संदर्भ में बात चर्चा करेंगे। आज का हो गया। संसेव, संत ही कहाँ आया है? सत्य है, संत एव अस्तित्व है, सत्ता है।
हाँ इवी आएगा, तंती इव, तंती इव है समान। कौतुक शब्द शतानी। इतनी देर लगाएंगे तो कैसे चलेगा काम, पहले से निकालो।